बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज है 7.3। ये इसका पार्ट 2 है। मशक शुरू करने से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और बाकी के दोस्त और व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें कहा गया है कि प्रूव दैट, यानी हम लोगों को ये प्रूव करके बता दो कि जो हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, जो हमें इक्वल के दोनों साइडों पे हमें दिया गया है, ये आपस में बराबर है या नहीं। तो ये आप हमें प्रूव करके बता दो। तो ए पार्ट इसमें हमें दिया गया है 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों डिवाइड में, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 3a पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ और ये बराबर है 1 के, यानी ये इस 1 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बेस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बेस में कॉमन ले लेता हूँ 3a, इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब जो इनकी एक्सपोनेंट है जैसे 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये माइनस हो जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस वाई के साथ, और यहाँ पे हमारे पास बराबर आ रहा है 1 के, कि ये 1 के बराबर होगा, ये हमने प्रूव करना है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये इससे माइनस हो रहा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यह तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस 3 को x के साथ और इस 3 को y के साथ ज़रूर दे दूँ, और इस 3 को x के साथ और इस 3 को y के साथ, तो ये 3x और 3y बन जाएगा। फिर इस माइनस को इसमें मैं ज़रूर दूँ तो ये माइनस हो जाएंगे, फिर ये बहुत लंबे स्टेप हो जाएंगे। तो सिंपल ये है कि ये जो है ये पॉजिटिव है ये पूरे का पूरा, और ये नेगेटिव है पूरे का पूरा, और दोनों सेम है 3 इंटू एक्स प्लस वाई और ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और एक जमा एक माइनस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3a पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं एक हवाला दे देता हूँ कि जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो जो 3a पावर 0 है ये हमारे 1 के बराबर है, और ये हमारे राइट हैंड साइड 1 के बराबर आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इस तरीके से पार्ट बी है हमारे पास p पावर a माइनस बी टाइम्स p पावर b माइनस c टाइम p पावर c माइनस a इज इक्वल टू 1। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि p पावर a माइनस b टाइम्स p पावर b माइनस c टाइम p पावर c माइनस a, इससे क्या आता है, 1 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला था, अगर हमारे पास बेस सेम है यानी ए एन टाइम्स ए एन, यहाँ पे मैंने आपको ये हवाला दे देना है। तो इससे क्या आता है ए पावर एम प्लस एन, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो तीनों बेस हैं ये सेम है, पी है हमारे पास, तो इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ और इन तीनों को मैं आपस में प्लस कर लूँगा, यानी ए माइनस बी ये प्लस हो जाएगी बी माइनस सी के साथ, ये प्लस हो जाएगी सी माइनस ए के साथ, और ये बराबर आ रहा है हमारे 1 के, इस 1 के राइट हैंड साइड वाले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा p इंटू ये, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ, तो इससे पहले भी प्लस है, तो प्लस को अगर मैं अंदर किसी भी सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उससे वही सिंबल आएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई प्लस से प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस ही आता है। तो जैसे है वैसे ही हम सबको उतार लेंगे, यानी a माइनस बी ये उतर आया, और इसको मैं उतार लूँगा प्लस बी माइनस सी, और ये उतर आएगा प्लस सी माइनस ए, और ये बराबर आएगा 1 के। तो अब हमने देखा कि ये बराबर आता है या नहीं। अब यहाँ पे इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में हम जमा माइनस कर लेते हैं,
ये पॉजिटिव वन है, ये ए है, ये नेगेटिव ए है, तो ये आपस में प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस भी ये माइनस भी कट जाएंगे और माइनस सी प्लस सी आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास p पावर 0 बच गया, इससे आ गया 1, और यहाँ पे हमारे पास वाला है एक 0 हो तो 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमारे जो p पावर 0 है ये भी 1 के बराबर हो गया, जो कि हमारी राइट साइड 1 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास पार्ट सी है, एक्स ए ओवर एक्स बी होल पावर सी टाइम्स एक्स बी ओवर एक्स सी होल पावर ए टाइम्स एक्स सी ओवर एक्स ए होल पावर बी इज इक्वल टू 1। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये एक्स ए ओवर एक्स बी होल पावर सी टाइम्स एक्स बी एक्स पावर सी होल पावर ए टाइम्स एक्स सी एक्स ए होल पावर बी इज इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रैकेट के जो बाहर जो हमारी एक्सपोनेंट है वो ये ऊपर नीचे दोनों पे मौजूद होती है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको अलग-अलग कर लेता हूँ, यानी एक्स ए इसके ऊपर भी सी डाल देता हूँ और एक्स बी इसके ऊपर भी मैं सी डाल देता हूँ टाइम्स एक्स बी इसके ऊपर भी मैं ए डाल देता हूँ ओवर एक्स सी इसके ऊपर भी मैं ये ए डाल देता हूँ टाइम्स एक्स सी इसके ऊपर भी मैं बी डाल देता हूँ और एक्स ए इसके ऊपर भी मैं ये बी डाल देता हूँ। यानी मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, दोनों पे हम लोगों ने ये डाल दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं आपस में ज़रब दे देता हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर एक पावर के ऊपर एक और पावर हो तो वो आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो ये दोनों ज़रब हो जाएंगी, ये बन जाएगा एक्स पावर ए सी, ये बन जाएगा एक्स पावर बी सी टाइम्स ये बन जाएगा एक्स पावर ए बी या बी ए, दोनों एक ही बात होती है, तो इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ और इसको सी ए या ए सी, बी ए या ए बी ये एक ही बराबर है, सी ए या ए सी ये एक ही बराबर है, तो मैं इसको एक्स पावर ए सी लिख लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे सी भी बनता है, तो सी बी या बी सी एक ही बात है। इसी तरीके से ये बन जाएगा बी सी और एक्स पावर ए बी इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रैक्शन में इनको मैं चेंज कर लेता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स ए सी टाइम्स ये ऊपर जाके बन जाएगा एक्स, इसकी जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगी, माइनस बी सी हो जाएगा टाइम्स एक्स ए बी ये वाला, और ये ऊपर जाके एक्स माइनस ए सी बन जाएगा। इसी तरीके से एक्स बी सी अपना मौजूद है टाइम ये ऊपर जाके एक्स माइनस ए बी बन जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि इनकी जो बेस है वो सेम है, सिर्फ इनकी जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेस को सेम लेके इन सब को मैं जमा माइनस कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी और यहाँ पे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये जो ए सी है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माइनस ए सी है, जमा ए सी माइनस ए सी आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस ए बी माइनस ए बी आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये हमें पता है कि जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा और इससे आ जाएगा 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमारे पास डी पार्ट है, एक्स पावर 6 वाई पावर -3 टाइम्स एक्स पावर -13 वाई पावर -2 टाइम्स एक्स पावर 7 वाई पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके जो अंदर एक्स वाई है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से अगर लिख लूँ एक्स पावर 6 टाइम्स वाई पावर -3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ एक्स
-13 मल्टीप्लाई y पावर -2 टाइम्स, ये दोनों आपस में ज़रा बोल रहे हैं तो x7 टाइम y5। इस तरीके से मैं इसको लिख लूँ तो मैं कोई गलत नहीं होगा। तो इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि x x x ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। इनकी जो पावर्स हैं इसको मैं माइनस जमा कर लेता हूँ, तो ये 6 - 13 + 7 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, y को अगर मैं ले लूँ तो ये बन जाएगा -3 -2 + 5 = 1। अब यहाँ पे 6 और 7 को जमा करें तो 13 बनते हैं, 13 में से 13 निकाल दें तो ये सारे आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे x की पावर हमारे पास रह जाएगा 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, y को अगर मैं देखूँ तो -3 और -2 ये आपस में -5 बनता है, -5 + 5 ये आपस में काट लेंगे, तो यहाँ पे y की पावर भी 0 रह जाएगी = 1। तो ये हमें पता है कि जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 × 1 से 1 आ जाएगा और 1 = 1 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैविंग ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यानी हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए, कुछ टर्म दिए गए हैं और हमें कहा गया कि इनको एक्सप्रेस करने किस चीज़ में, ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी इनके पॉजिटिव नेगेटिव होंगे उनको हम लोगों ने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट ए है हमारे पास -9 पावर -5 टाइम्स -4 पावर -7। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि इससे क्या आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, -9 पावर -5 टाइम्स -4 पावर -7। तो इसके लिए हमारे पास आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते थे, तो उससे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती थी, यानी उसको हम लोग उलट कर देते थे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे बटा 1 है तो इसको हम लोग इस तरह लिख लें, 1 बटा -9 पावर 5 टाइम्स 1/-4 पावर 7। तो इस तरीके से लिखने से इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/-9 पावर 5 टाइम्स -4 पावर 7। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी को हम लोग देख लेते हैं। पार्ट बी में हमें दिया गया है 2/3 पावर 4 पावर -5। तो इसका भी सलूशन यही है कि अगर हमारे पास फर्ज करें इस तरह के a पावर b होल पावर -m, अगर ये है तो इसको हम लोग क्या कर लेते थे, उलट कर लेते थे, यानी b पावर a b/a पावर m, इस तरीके से हम इसको लिख लेते थे। इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे a/b पावर -m है तो ये जो -m है ये a पर भी है और b पर भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, b को ऊपर ले जाते हैं तो इससे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, और a को हम लोग नीचे ले जाते हैं तो उससे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। और दोनों के बेस अलग अलग हैं तो हम लोग इनको कॉमन करके बेस को एक जगह लिख के जो इनकी पावर है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो इससे ये आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करने से इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2/3 है -5, इसको उल्टा करने से 3/2, इस तरह करने से इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास पार्ट सी है, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पार्ट सी में हमें क्या दिया गया है, 1/x पावर -6 टाइम y पावर -8। अब इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व होता है। अब ये हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास अगर 1/a पावर -m है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, फ्रैक्शन के बटा के ऊपर ले जाते हैं, तो इससे इसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इन दोनों का नेगेटिव है तो इन दोनों को हम लोग पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाते हैं, तो इससे आ जाएगा x पावर 6 और y पावर 8। या इन दोनों को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x पावर 6 और y पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद पार्ट डी है हमारे पास, x पावर -4 टाइम y पावर -5 टाइम z पावर -7।
और नीचे डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है x पावर -4 टाइम y पावर -7 टाइम z पावर 5 -9। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो z के ऊपर है ये हम मालूम कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे y -4 टाइम्स y पावर -5 टाइम्स z पावर -7 ओवर x पावर -4 टाइम y पावर -7 टाइम z पावर 9 में से 5 चला जाए 4 रह जाएगा, 9 की जो सिंबल है बड़ी है तो ये हम लगा लेंगे -4। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे डिनोमिनेटर है उनकी जो पावर है वो माइनस में है, तो इनको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और जो सेम इनके बेस हैं उनके साथ इनको हम लोग कॉमन करके जो एक्सपोनेंट है उनको हम लोग जमा माइनस कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं और इसकी जो पावर है ये -4 है और जो नीचे से हम ऊपर ले गए उसे +4 आ जाएगा। इसके बाद y है, y की पावर क्या है -5 है और जो नीचे से हम ऊपर ले गए वो क्या है +7 है। इसके बाद z है, z की जो पावर है वो क्या है -7 और जो नीचे से हम ऊपर ले गए वो क्या है +4। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है वो जमा 4 -4 आपस में कट जाएंगे, इससे x की पावर क्या रह जाएगी 0। और इसके बाद y है हमारे पास, y की जो एक्सपोनेंट है वो 7 में से 5 माइनस करना है, वो क्या आ जाएगा +2। इसके बाद z है, z में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 में से 4 निकालने 3 रह जाएगा और 7 की जो एक्सपोनेंट है वो बड़ी है, सिंबल बड़ी है तो वो हम लोग -3 लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि जो किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट हो वो 0 हो तो वो क्या होता है 1 के बराबर, तो x है हमारा वो 1 के बराबर आ जाएगा और y जो है वो 2 लिख लेंगे और ये जो z है अब ये नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में करना है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे तो इससे ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से y² ओवर z³ ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ई पार्ट है हमारे पास 4 पावर -3 मल्टीप्लाई 5 पावर -7, तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। 4 पावर -3 टाइम 5 पावर -7, तो इससे क्या आएगा ये हम देख लेते हैं। अब जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सपोनेंट अगर माइनस हो जैसे a पावर m, तो इसको हम लोग 1 ओवर a पावर m लिख सकते हैं। तो अब इस तरीके से इन दोनों को हम लोग फ्रैक्शन के नीचे लिख लेंगे तो यह जाएगा 1 ओवर 4 पावर 3 टाइम 1 ओवर 5 पावर 7। तो इसको आप लोग फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 ओवर 4 पावर 3 टाइम 5 पावर 7। अब यहाँ पे हम लोगों को ये असल में ये कहा गया कि आप लोग इनको सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर दें, जो कि हमने कर दिया है। या अगर इसमें हमने कहा होता कि इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते, उससे जो आंसर आता और 5 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते तो उससे जो आंसर आता उन दोनों को आप फिर मल्टीप्लाई कर लेते, फिर आपका आंसर आ जाता। तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट का कहा था जो हमने मालूम कर ली है। अब हम सब एफ पार्ट को देख लेते हैं। एफ पार्ट में हमें क्या दिया है -6r/s होल पावर -6। अब इसका भी सेम यही फॉर्मूला है, a पावर -m इज इक्वल टू 1 ओवर a पावर m। तो इस तरीके से ये जो माइनस है इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो इससे आ जाएगा 1 ओवर -6r/s होल पावर 6। अब ये जो हम लोग बटा के नीचे ले जाते हैं इससे सिर्फ एक्सपोनेंट की पावर जो होती है सिंबल होती है वो चेंज हो जाती है, ना कि हमारे एक्सप्रेशन के। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 7.3 ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने मुकम्मल सॉल्व कर लिए है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सरसाइज, आपके आज के टॉपिक, आज के जितने भी टर्म, जितने भी हम लोगों ने पॉइंट क्लियर किए हैं वो आपको समझ आई होगी। और अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन या टॉपिक या टर्म किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लर्न मैथ्स इन फन की वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।